जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे कार्य जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो आप अगर करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी जो है वो कभी नहीं आएगी। आप अगर पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश है, तो ये कुछ जो कार्य हैं वो करके ज़रूर देखिए। आप देखेंगे कि आपके जो हालात हैं वो बहुत जल्दी बदल जाएंगे और आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम ही गलतियां करते हैं, इसी कारण से माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं। क्योंकि जो माता लक्ष्मी होती हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं, वो एक जगह नहीं रहती हैं। जब हम छोटी कोई भी गलती कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे घर से तुरंत निकल जाती हैं। तो भूल कर भी आपको कोई गलती जो है वो नहीं करना है, ताकि माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर में विराजमान रहें। और अगर रूठ कर चली भी गई हैं तो बहुत ही जल्दी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर में भी धन दौलत और बरकत जो है वो देखने को मिलेगी। कौन कौन से कार्य जो हैं वो आपको करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि अगर आप रात में सोते हैं तो भगवान को प्रणाम करके ज़रूर सोइए, क्योंकि भगवान ने आज का दिन आपका सब कुछ अच्छे से निकाला। मान लीजिए आपको पहनने के लिए वस्त्र मिले हैं, आपको रहने के लिए छत मिली है, आपको खाने के लिए भोजन मिला है, तो आज का दिन जो है वो भगवान ने इतने अच्छे से गुजारा है। इसके लिए भगवान को प्रणाम जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ रात्रि के समय कभी भी जो जूठे बर्तन हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं। तो अगर आप रात में बर्तन जूठे जो है वो छोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो है वो हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, साथ ही साथ बैक्टीरिया फैल जाते हैं। और जो बर्तन होते हैं वो जूठे होते हैं, इसलिए उसमें जो जूठन होता है वो चिपक जाता है। सुबह जब आप साफ़ करती हैं तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियों को बुलावा कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बोलते थे ऐसा कि जो बर्तन होते हैं अगर हम रात में उनको धो के रख देते हैं तो वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा बर्तनों को जो है वो साफ़ करके ही सोएं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो कपड़े हैं वो रोज़ नहीं धोते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप अगर इकट्ठा करते हैं कपड़े तो कपड़ों को सूखा ही इकट्ठा करें, कभी भी गीला। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है जैसे कपड़े जो हैं वो गीले छोड़ दिए, तो आपको कभी भी रात में जो गीले कपड़े हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो गीले कपड़े होते हैं वो नकारात्मक शक्तियों को जन्म देते हैं और आपके घर में भय या भूत जो हैं वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आप गीले कपड़े जो हैं वो अपने घर में छोड़ते हैं तो आपको गीले कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप कपड़ा जो है वो नहीं धोना चाहती हैं तो आप किसी भी ऐसे, मान लीजिए बहुत सारे अभी बकेट वगैरह आने लगी हैं, तो आप उसमें सूखे कपड़े इकट्ठा कीजिए, जब आपको टाइम मिले तब आप धोएं। लेकिन कभी भी आपको रात में जो कपड़े गीले हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए और ना ही कभी रात के समय कपड़े धोने चाहिए और ना ही गीले जो है वो छोड़ने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब आप रात में सो जाती हैं, सुबह आप जगती हैं, तो आपको सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, राधे श्याम, राधा जी, जो भी आप जिनको भी अपने मन में ज़्यादा बसा के रखे हैं, आप उनका नाम स्मरण जो है वो सुबह ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। भगवान को प्रणाम जो है वो सुबह ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य भगवान के उठने से पहले, निकलने से पहले आपको जो है वो उठ जाना चाहिए और घर की साफ़ सफाई कर देना चाहिए। कहते हैं कि जब सूर्य भगवान की पहली किरणें आपके घर में पड़ती हैं तो वो आपके घर को एक तरीके से बहुत ज़्यादा शुद्ध करती हैं। अगर आपका घर साफ़ सुथरा होता है, माँ लक्ष्मी जो है वो भी भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो आपके घर को अगर साफ़ सुथरा देखती हैं, दरवाजे के गेट के बाहर पानी देखती हैं कि एकदम घर साफ़ सुथरा है, कूड़ा करकट घर के बाहर नहीं है, दरवाजे के बाहर पानी भी पड़ा हुआ है, तो माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। और पानी जो है वो दरवाजे के बाहर क्यों डाला जाता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उसको एक बार देखिए ज़रूर, ताकि आपको समझ में आए कि मेन गेट में जो पानी है वो क्यों डाला जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको घर की साफ़ सफाई जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। आप कोशिश करें 5 बजे, 5:30 बजे जो है वो उठ जाएं और अपने घर की साफ़ सफाई जो है वो कर लें, घर का कचरा घर से बाहर निकाल दें, घर को साफ़ स्वच्छ कर लें।
उसके बाद आपको जब भी आप मान लीजिए कि आप सुबह उठ रही हैं, तो आप जब भी बिस्तर से नीचे पैर रखें तो धरती माता को प्रणाम जरूर करें। धरती माता के पैर जो हैं वो आपको ज़रूर छूने चाहिए। उसके बाद ही जो पहला पैर है वो आपको नीचे ज़मीन पर रखना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करती हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो स्नान वगैरह है वो आपको करना है, और स्नान के बाद सूर्य भगवान को जो जल है वो ज़रूर देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में अगर उल्टी सीधी चल रही हैं, या आपका ग्रह खराब चल रहे हैं, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रकोप आ गया है, तो आप सूर्य भगवान को अगर जल देते हैं, उनको अर्घ देते हैं, या आप घर में अपने भगवान की ठाकुर की पूजा करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में वो वही अपने तरफ ले लेते हैं। और वो जो मान लीजिए एक तरीके से एक बड़ा बुजुर्ग घर का होता है ना, जब घर में गार्जियन होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो लोग खुद समझते हैं। उसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर जो भी आ रहे संकट होते हैं, आपके ऊपर जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके जीवन से वो चीज़ें जो है वो समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा भगवान का स्मरण जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर के बाहर ही झाड़ू रख देते हैं, पोछा रख देते हैं। तो आपको कभी भी घर के बाहर झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं, और आप घर में कोई भी प्रवेश कर रहा है, आपके झाड़ू या जो आपका पोछा है वो अगर नज़र में ना आए तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। साथ ही साथ कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, और झाड़ू को हमेशा आप लिटा के रखें। और दूसरी बात, जो झाड़ू है वो कभी भी बेड के नीचे ना रखें, क्योंकि बेड के नीचे अगर आप झाड़ू रखते हैं तो पति पत्नी में तकरार जो है वो शुरू हो जाता है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी झाड़ू को बेड के नीचे जो है वो बिल्कुल भी ना रखें। अच्छा, बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि बर्तन जो है वो हमारी काम वाली बाई आती है तो हम क्या करें। तो रात में अगर आप बर्तन धो नहीं रहे हैं तो बर्तनों के ऊपर मतलब इतना पानी डाल दीजिए कि जो बर्तन है उनका जो जूठन है वो एक तरीके से साफ़ हो जाए, या हर बर्तन में जो पानी है वो भरा रहे। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। अगर आपकी काम वाली बाई सुबह आती है तो आप बर्तनों में पानी जो है वो ज़रूर डालें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही साथ कोशिश करिए कि कभी भी बिना स्नान के आप रसोई घर में ना जाएं, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का घर होता है, माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जो रसोई होता है वो हमारे जीवन की एक तरीके से बता दूं कि अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो हम एक तरीके से जी लेंगे, लेकिन अगर भोजन की कमी हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, तो हमारे जीवन में दुख दरिद्र जो है वो आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कभी भी आप जो रसोई घर है उसमें बगैर स्नान के ना जाएं। इसके साथ ही आपकी जो भी आय है, आपका घर में जो भी पैसा आता है, आपके पति जो भी कमाते हैं, वो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी जो एक तरीके से सैलरी है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ गाय और कुत्ते को रोटी जो है वो आपको ज़रूर देनी चाहिए, और अगर हो सके तो चिड़ियों को दाना जो है वो ज़रूर डालें। बहुत सारे लोग चावल इत्यादि जो है वो सुबह गमले के पास डाल देते हैं, चिड़ियाँ जो है वो चुननी आ जाती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को, अगर आपके घर में कोई भिखारी आया है, भूखा आया, तो भले उसको आप पैसे ना दें, भले ही आप उसको अन्न ना दें, लेकिन आप उसको 2 रोटी जो है वो ज़रूर दें। भूखा जो है वो घर से किसी को ना लौटाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने देखा है जो रोटियां हैं वो गिन के बनाते हैं कि फलाना 2 खाएगा, ढिकाना 3 खाएगा, मैं 1 खाऊंगी। तो गिन के रोटी कभी भी ना बनावे, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही बनावे। कभी भी रोटी कम ना पड़े, आपके रसोई घर से रोटी कम ना पड़े। किसी को 1-2 रोटी बच जाती हैं तो वो आप मान लीजिए गाय को, कुत्ते को, किसी को भी दे सकती हैं, लेकिन कभी भी आपको रोटी जो है वो गिन कर नहीं बनानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो जूते चप्पल हैं वो किसी और से कभी भी ना लें। आपके पास जैसे हैं वैसे आप पहने, क्योंकि किसी से उनका पैर का सनीचर जो है वो अगर हम लेते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी से जूता चप्पल जो है वो नहीं लेनी चाहिए। और आपके घर के जो भी जूता चप्पल है वो इस तरीके से रखें कि आपको मेन गेट में नहीं उतारना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब भ्रमण के लिए निकलती हैं और सामने जूता चप्पल देखती हैं तो वो गेट के बाहर से ही निकल जाती हैं। तो कभी भी मेन गेट के सामने आपको जूता चप्पल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ कार्य हैं जो अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में सदैव बनी रहेंगी और आपके घर में धन दौलत और बरकत जो है वो भरा रहेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।